जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट करके जय माता दी अवश्य लिखें और इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज हम अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती का महत्व का वर्णन करते हैं। अक्षय तृतीया हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और शुभ पर्व है जो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी समाप्त न हो और तृतीया का अर्थ है तीसरी तिथि। इस प्रकार अक्षय तृतीया का अर्थ है वह दिन जिस दिन किए गए पुण्य कार्यों का फल कभी नष्ट नहीं होता। यह दिन इतना शुभ माना जाता है कि किसी भी नए कार्य की शुरुआत जैसे विवाह, गृह प्रवेश, व्यवसाय आरंभ या निवेश बिना किसी मुहूर्त के भी किया जा सकता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विशेष पूजा की जाती है और यह दिन धन, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। अक्षय तृतीया का महत्व कई धार्मिक और पौराणिक कारणों से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए दान, जप, तप और पूजा का फल अक्षय कभी समाप्त न होने वाला होता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, इसलिए इसे परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि इस दिन महाभारत का लेखन शुरू हुआ था, जब महर्षि व्यास ने भगवान गणेश को इसे लिखने के लिए कहा था। द्रौपदी और अक्षय पात्र की कथा। महाभारत के अनुसार जब पांडव वनवास में थे तब उन्हें भोजन की समस्या का सामना करना पड़ा। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को एक अक्षय पात्र प्रदान किया। इस पात्र की विशेषता कि इसमें भोजन कभी समाप्त ही नहीं होता था। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान की कृपा से हर कठिनाई का समाधान संभव है। सुदामा और श्री कृष्ण की कथा। अक्षय तृतीया के दिन सुदामा ने अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण से भेंट की थी। सुदामा प्रेम से चावल पोहे भगवान को अर्पित किए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण उन्हें अपार धन और वैभव प्रदान किया। यह कथा सच्ची मित्रता और भक्ति की शक्ति को दर्शाती है। गंगा अवतरण की कथा। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। गंगा में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया पर किए जाने वाले शुभ कार्य। इस दिन कई प्रकार के शुभ कार्य किए जाते हैं जिनका विशेष महत्व होता है। दान पुण्य, गरीबों का अन्न, वस्त्र, जल और धन का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। स्वर्ण प्रदान करना, इस दिन सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि यह समृद्धि और स्थिर का धन का प्रतीक है। नए कार्य की शुरुआत, व्यवसाय, नौकरी या किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए यह दिन उत्तम होता है। विवाह और गृह प्रवेश, बिना मुहूर्त के भी इस दिन विवाह और गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य किए जा सकते हैं। अक्षय तृतीया की पूजा विधि। अक्षय तृतीया के दिन पूजा विधि बहुत सरल और प्रभावशाली होती है। प्रातः स्नान कर सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा जल से स्नान करें। पूजा स्थल की तैयारी, घर के मंदिर को साफ करें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। पूजन सामग्री में पुष्प, फूल, धूप, दीप, अक्षत, चावल, चंदन, नैवेद्य, मिठाई या फल। मंत्र जाप करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो
भगवते वासुदेवाय आरती करें और भोग लगाएं। भगवान को भोग लगाने के उपरांत आरती करें और प्रसाद के रूप में सभी को आप प्रसाद बांट दें। पूजा के बाद ज़रूरतमंद लोगों को दान अवश्य करें। अक्षय तृतीया का आध्यात्मिक संदेश। अक्षय तृतीया केवल धन और समृद्धि का पर्व नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन की गहरी आध्यात्मिक संदेश भी देता है। सत्कर्म का महत्व। इस दिन किए गए अच्छे कार्य कभी नष्ट नहीं होते, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। दान और सेवा का भाव आपके हृदय में हो। दूसरों की मदद करना ही सच्चा धर्म है। भक्ति और विश्वास। भगवान पर विश्वास रखने से जीवन की हर समस्या का समाधान मिल सकता है। संतोष और कृतज्ञता। हमें जो मिला है उसमें संतोष रखना और भगवान का धन्यवाद करना आवश्यक होता है। सोना खरीदने का महत्व। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना एक परंपरा बन चुकी है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन खरीदा गया सोना कभी कम नहीं होता और घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। हालांकि इसका वास्तविक अर्थ यह है कि हमें अपने जीवन में स्थायी मूल्यों को अपनाना चाहिए, जैसे ईमानदारी, परिश्रम और सच्चाई। अक्षय तृतीया और कृषि। भारत में अक्षय तृतीया का संबंध कृषि से भी है। इस दिन किसान नई फसल की बुआई की तैयारी करना प्रारंभ कर देते हैं। यह दिन नई शुरुआत और उन्नति का प्रतीक है। अक्षय तृतीया का सामाजिक महत्व। यह पर्व समाज में एकता, प्रेम और सहयोग की भावना को बढ़ाता है। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, ज़रूरतमंदों की सहायता करते हैं। इस दिन जल सेवा, प्याऊ लगाना, अन्नदान और वस्त्रदान जैसे कार्य किए जाते हैं, जो समाज में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। अक्षय तृतीया और आत्मविकास। यह दिन आत्मचिंतन और आत्मविकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अपने जीवन के लक्ष्य तय करें, बुरी आदतों को छोड़ने का संकल्प लिए अच्छे कार्यों की शुरुआत करें। अक्षय तृतीया एक ऐसा पर्व है जो हमें सिखाता है कि जीवन में सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और भक्ति और सेवा से आती है। इस दिन किए गए छोटे छोटे कार्य भी हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसलिए हमें इस पावन अवसर का लाभ उठाकर अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। अक्षय तृतीया हमें यह भी संदेश देती है कि यदि हम सच्चे मन से अच्छे कार्य करें तो उनका फल कभी नष्ट नहीं होता और हमारे जीवन में हमेशा खुशहाली ही बनी रहती है। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम की कथा हिंदू धर्म में अत्यंत प्रसिद्ध और प्रेरणादायक मानी जाती है। यह कथा धर्म की रक्षा, न्याय के विनाश और गुरु भक्ति का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। भगवान परशुराम का जन्म महर्षि जमदग्नि ऋषि और माता रेणुका के घर हुआ था। वे ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, लेकिन उनका क्षत्रिय जैसा पराक्रम था। वो युद्ध कौशल में पूर्ण थे। उनका नाम राम था, परंतु परशुराम कहलाए। परशुराम इसलिए कहा गया कि भगवान शिव की कठोर तपस्या करने के उपरांत भगवान प्रसन्न होकर उन्हें एक फरसा वरदान दिया। इसी कारण वे महान योद्धा बने और परशुराम कहला गए। सहस्त्रध्वज। एक समय की बात है, उस समय एक अत्याचारी राजा था
सहस्त्रार्जुन वह बहुत शक्तिशाली था। अपने बल पर घमंड करता एक दिन वह महर्षि जगदम्नि ऋषि के आश्रम में आया और उनकी कामधेनु गाय को बलपूर्वक छीन लिया। जब महर्षि जगदम्नि ऋषि इसका विरोध किया तो सहस्त्रार्जुन ने उनकी हत्या कर दी। यह सुनकर परशुराम क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की प्रतिज्ञा की। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया। परशुराम ने सहस्त्रार्जुन का वध किया और उसके बाद उन्होंने 21 बार पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त किया। उनका उद्देश्य केवल अधर्म और अन्याय का नाश करना था, न किसी जाति का विनाश। पृथ्वी दान और तपस्या। जब उन्होंने पृथ्वी को जीत लिया तो उसे महर्षि कश्यप को दान कर दिया और स्वयं महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। रामायण में परशुराम का उल्लेख आता है। जब राम ने शिव धनुष तोड़ा तब परशुराम क्रोधित होकर आए, लेकिन जब उन्हें राम की दिव्यता को पहचाना तो उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। परशुराम अवतार से सीख धर्म की रक्षा सर्वोपरि है। अहंकार का अंत निश्चित है। गुरु और माता पिता का सम्मान करें। शक्ति का उपयोग करें केवल न्याय के लिए। भगवान परशुराम का जीवन हमें यह सिखाता है कि जब भी पृथ्वी अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। उनका अवतार शक्ति, संयम और न्याय का प्रतीक है। अगर परशुराम जी की उपासना करते हैं तो आपके द्वारा किया गया जप तप सब इस जन्म क्या कई जन्मों तक आपका अक्षय हो जाएगा। अक्षय तृतीया पर दान का विशेष महत्व है। इस दिन दिए गए दान कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन जल, अन्न, वस्त्र, फल, घी, छाता का दान करना चाहिए। इस दिन का खरीदा हुआ सोना भी आपका स्थायी रूप से आपके घर में वास करेगा। इस दिन किसी से आप झगड़ा ना करें, गलत कार्यों से दूर रहें। जैसा कि आपके द्वारा किया गया शुभ कार्य कई गुना बढ़ता है, इसी तरह आपके द्वारा किया गया गलत कार्य भी कई गुना बढ़ सकता है। इसलिए आप इस दिन शुभ कार्य करें, ऐसा कुछ गलत कार्य न करें जो आपका कोई पिछला जन्म पे गलत असर हो। अक्षय तृतीया केवल पर्व नहीं बल्कि जीवन का सही दिशा देने वाला संदेश है। अच्छे कर्म करें, इस पर विश्वास रखें। बोलो भगवान विष्णु की जय, परशुराम जी की जय, माता लक्ष्मी की जय।